9 से 12 लोग जो रिपोर्ट के हिसाब से उनकी वीरगति हुई है, 20 से अधिक लोग जो है वो घायल है बुरे हाल में दिल्ली के जो ब्लास्ट में। 3 बच्चों की इसमें से मृत्यु हो चुकी है। एक बात बताइए, उनकी कोई बात क्यों नहीं कर रहा है? सब जगह हर चीज की बात हो रही है, बस इनकी बात कोई नहीं हो रही है। क्यों? गरीब थे इसलिए कोई चर्चा नहीं। आप सोचिए, अगर किसी पॉलिटिशियन के परिवार का कोई होता या कोई सेलिब्रिटी स्टेटस वाला आदमी होता, इन्फ्लुएंसर होता, तो इस स्टेटस वाले के लिए तो अभी तक तो पूरा का पूरा, या कोई अमीर बिजनेसमैन के घर का कोई होता तो हाय तौबा मच गई होती। क्यों? गरीब की कोई कीमत नहीं। अगर इनमें से कोई होता तो सोशल मीडिया पर पूरा बवाल मच गया होता, है ना, कि मिसिंग यू वाला पूरा जो नंगा नाच करने लगते हैं। या बाहर किसी देश में कुछ ऐसा हुआ होता ना, तो बिल्कुल एकदम से समर्थन हो जाते हैं, ये खतरे में और वो खतरे में। क्या ये सिर्फ एक धमाका था? मेरे हिसाब से, जो मेरे एक्सपीरियंस के अनुसार अगर मैं बात करूं, जितना मुझे थोड़ा बहुत आता है, ये सिस्टम वाइकिंग सिग्नल बोलते हैं इसको, काउंटर टेररिज्म की दुनिया में, काउंटर इंसर्जेंसी की दुनिया में। भाई मैंने पढ़ाई की है, पढ़ के आया हूं, इसी चीज की पढ़ाई की है, काउंटर टेररिज्म की, काउंटर इंसर्जेंसी की, उसी की छोटी मोटी जो ज्ञान है वही किया है, वो भी इजराइलियों से सीखा है, उनके साथ और उनसे इस विषय पे पूरी की पूरी। असल जमीन की हम बात करें, हम चाहे एक वो जो डार्क वेब से रिलेटेड जो डीप वेब और डार्क वेब की जो पूरी दुनिया है वहां की बात करें, एनालिसिस लेवल की अगर मैं बात करूं तो इंटेलिजेंस स्टेट जो पूरी की पूरी एक स्टडी है ना, वो क्या है भाई? जो काउंटर टेरर की अगर हम बात करना पड़ेगी, हमें साइबर फॉरेंसिक्स की पूरी गहराई से इसको एनालाइज करना पड़ेगा। अब एक ब्लास्ट होता है, मान लीजिए 26/11 और 10/11 का अगर आप कनेक्शन नहीं समझ पा रहे तो सोचिए, सुप्रीम लेवल का एक डिकोड करना बहुत जरूरी है हमें अभी, क्योंकि अगर हम इस बात को आज प्रयास करेंगे कि हम कैसे सतर्क हो सकते हैं, कैसे सोल्यूशन करें, सब समस्या पर बात कर रहे हैं। आधे लोग जिनको एनआईए का फुल फॉर्म नहीं है वो एनआईए की बेइज्जती कर रहे हैं। एनआईए ने जब केस लिया है इसको, क्योंकि हैंड ओवर कर दिया गया है, उसका नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी का खुद का एक एक्ट है। हम गुजरात की बात करें, पुलवामा की बात करें, हम मतलब बेसिकली लखनऊ 4-5 स्टेट तो इसमें वैसे ही इन्वॉल्व हो चुके हैं, उत्तर प्रदेश इन्वॉल्व हो चुका है, जम्मू कश्मीर इन्वॉल्व हो चुका है, गुजरात इन्वॉल्व हो गया। एक बात बताइए, जब 5 या 6 राज्यों में जब इन्वेस्टिगेशन होगी तो कम से कम एक ऐसी एजेंसी तो चाहिए ना जिसके पास ये पावर हो, क्योंकि इसमें 5 डॉक्टर्स की बात करें, 360 केजी जो है वो एएनएफओ जिसको बोलते हैं, जो स्थानीय लोकल है। नॉर्मल कोई ब्लास्ट अगर होता ना तो एक इतना बड़ा बात नहीं होती, क्योंकि इसका कनेक्शन 26/11 की जो वर्षगांठ आ रही है, जो ये कमीने मनाने के प्रयास करते हैं, उसी का ये महीना है। और इसकी प्लानिंग देखना है, इसमें कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी प्लानिंग की आशंका, क्योंकि जब तक कोई वो नहीं आता तब तक मैं वो नहीं बोल सकता हूं, जब तक ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आता, लेकिन एक षड्यंत्र तो है जिसमें अपने इधर जो बैठे हुए हैं, आधार कार्ड जो जेब में रख के बैठे हुए हैं, जो भारत का पासपोर्ट लेके बैठे हुए हैं, सबसे बड़ा खतरा अगर किसी से ना तो इन लोगों से, जो दिल में पाकिस्तान बसाते हैं कमीने और जेब में और सब फैसिलिटी के लिए भारत। तो लॉइटर टाइम जो होता है और जो पैटर्न है, जब जाल बुना जाता है तो एक ट्रेन ना पकड़ी जाए, उसका एक पूरा का पूरा बुनियादी ढांचा किया जाता है। जैसे 3 घंटे 19 मिनट का एक पार्किंग का जो ये बंदा जो वहां पर रहा है, एज पर देयर पैटर्न्स इन द पास्ट अटैक्स, अगर आप इसको स्टडी करने जाएंगे तो इट कुड बी कि एक ऑर्डर की प्रतीक्षा की जा रही थी वहां पर रुककर, या फिर डर के कारण कि एकदम से हो जाता ना कि बाकी सब लोगों को तो एनआईए पकड़ रही है, एटीएस पकड़ रही है, क्राइम ब्रांचेस पकड़ रही है, तो हड़बड़ी में भी ये हो सकता है, उसके कारण एकदम से वो बंदा गाड़ी लेके निकल गया। अब जब I-20 ने जब 500 मीटर रेडियस में एक लॉइटर किया, मतलब उसके एक नेटवर्क बनाया गया, ये छोटी चीज तो नहीं है, 7 ओनरशिप 6-7 ओनरशिप गाड़ी की चेंज हुई है ना। तो अगर ये पूरी की पूरी चीज एक बनाई जाती थी, इसका मतलब ये, इसको क्रॉस मैपिंग कहते हैं। जब आप क्रॉस मैपिंग में जाओगे तब ये समझ में आएगा। टोल प्लस सीसीटीवी प्लस जीपीएस फ्यूजन इसको बोलते हैं। अगर भागने का इनके पास रास्ता होता ना, तो जो VBIED की जगह ये फिदाई लोन हमला होता, लोन बुल्क जिसको कहते हैं, और वो भी थोड़ा आगे चांदनी चौक के आसपास, जहां पर इससे भी ज्यादा भीड़, ये एरिया इसके आसपास भी हो सकता है। बट दैट्स अ मैटर ऑफ डिटेल्ड ह्यूमन एंड इंटेलिजेंस इन्वेस्टिगेशन। क्यों? क्योंकि यहां पर एक चीज समझना पड़ेगी हमें कि जो थ्रू साइबर फुटप्रिंटिंग पूरी निकालना पड़ेगा। उसके बाद जो कोऑर्डिनेशन होता है, जो ह्यूमन का कोऑर्डिनेशन होता है, जो टेक का होता है, इन सबको जब फ्यूजन करके कोई चीज निकलेगी तब एक निदान होगा। सोशल मीडिया पर बैठकर या सिर्फ मीडिया पर चिल्लाने में कुछ नहीं होने वाला। एक इसके लिए पीछे एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है, वो होता है फॉरेंसिक सिग्नेचर जिसको बोलते हैं। जैसे NH4 NO3 की अगर बात करें, फ्यूल ऑयल, उसमें जब मिलेगा तो ANFO बनता है, क्या? अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल। लेकिन बगैर, अगर हम फॉरेंसिक्स रिपोर्ट के भी ये भी गलत अगर कह रहे हैं तो ये भी गलत हो सकता है। क्यों? क्योंकि अगर हो सकता है कि NH4 और NO3 मिला दिया उसमें, तो उसकी जगह क्या हो गया, पूरा का पूरा अगर NH4 और N2O3 हो गया अगर, तो वो क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड हो जाएगा। वो एक अलग लीथल कॉम्बिनेशन बनाता है। लेकिन बात यह ना कि यहां पर उसकी चर्चा से बेहतर है कि देखते हैं फॉरेंसिक का एनालिसिस जब होता है उसके बाद उसकी क्या क्या डिटेल रिपोर्ट आती है, क्योंकि वो काम उनका है, जो काम मेरा नहीं है। मैं उस पर ज्ञान भी कैसे दे सकता हूं, लेकिन उसकी सिर्फ छोटी मोटी जानकारी जो है, जैसे क्रेटर 28 मीटर का होता है, 200 किलो प्लस यील्ड, ये प्रीवियस पूरा का पूरा जो है ना, यही फुटप्रिंट, यही फुटमार्क्स थे 1993 बॉम्बे ब्लास्ट की बात करें, 2006 की ट्रेन ब्लास्ट की बात करें, 2021 के जलगांव की ब्लास्ट करें, यहां पर एक ही केमिकल फुटप्रिंटिंग, जिसको फिंगर प्रिंटिंग और फुटप्रिंटिंग बोलते हैं, कॉमन मिल रही है उसमें। हाँ, इसको भड़बड़ा के कुछ भी बोल देना, लेकिन जो मॉड्यूल का आर्किटेक्चर है, फरीदाबाद टेस्ट की अगर बात करें, 360 किलोमीटर जो उसका 360 किलो एक्सप्लोजिव की बात करें, अमीनो नाइट्रेट की बात करें, उसके बाद जो टाइमर, वॉकी टॉकी, ये सब जितनी चीजें अगर मिली है ना इन लोगों के पास, तो नाचने गाने के लिए तो थी नहीं। कुछ तो एक ऐसा प्लान था ना जो बहुत रिवील होना है। पोल कहां से खुली पता है आपको? जब ये अरेस्ट हुए हैं,
और इनके मोबाइल बंद हुए। जब ये घबराए कि जिससे कोऑर्डिनेट करे थे मान लो उसका मोबाइल बंद होगा, तो घबराहट में बहुत सारी चीज है। ये पूरी गैंग कौन से, डॉक्टर मुजम्मिल जो पुलवामा वाले की बात करें, डॉक्टर आदिल अहमद रथा है ना, डॉक्टर अहमद मोइनुद्दीन गुजरात वाला, फिर अहमदाबाद में जो रिसिल में पूरा का पूरा इन लोगों ने जो कर रहे थे, पता है वो कितना खतरनाक होता है। सतर्कता तो बहुत जरूरी है ना, उसके निशान कैसे मिल रहे हैं। अब जो गाड़ी मालिक है, अगर मोहम्मद सलमान की बात करें, उसके बाद 6-7 की ट्रेल इनने बनाने की पूरी कोशिश की कि पकड़े ना जाएं, और जो पुलवामा के हैंडलर की बात चल रही है, तो ये जम्मू कश्मीर एंगल लग जाता है उसमें, मतलब जम्मू कश्मीर एंगल लगता है तो बोला जाता है पाकिस्तान, लेकिन ठीक है उससे ज्यादा भी व्हाइट कॉलर पिवट क्यों किया गया, मतलब जो पहले नॉर्मल चल रहा था, जो नॉर्मल लड़कों को ला रहे थे भारत में, ये वाला जो ना व्हाइट कॉलर, ये वाला जो अटैक है, ये पहली बार हुआ है जिसमें पीएचडी एमबीबीएस ये लोग हिरासत में लिए जा रहे हैं। डॉक्टर्स क्यों, लेकिन ऐसा क्योंकि इन पर कम संदेह होता है और अधिक लॉजिस्टिक्स, इनके पास सपोर्ट होता है ना। नई श्रेणी का एक बोलते हैं न्यू पैटर्न ऑफ थ्रेट, ये पहली बार ऐसा हो कि एक स्लीपर सेल या आपकी जो असेट है या जो जिसको आप उपयोग कर रहे हो उसका इतना बड़ा हो। यहां पर एक चीज और है जिसको मिस किया जा रहा है, जो कोई बात नहीं कर रहा है, वो साइबर ट्रायल। कैसे, जैसे टेलीग्राम ग्रुप का वो 14 नॉट करके जो ग्रुप था उस पर मिला है, इसके बाद ट्रॉन जो वॉलेट है 38 लाख रुपए जो दुबई से, उसका एक ट्रांजेक्शन वाली बात है, जो डिलीट सिग्नल चैट है वो तो इनके वो तो मिल जाएगी, लेकिन जो आईएमएसआई स्पूफिंग रिकवरी जो होती है ना, उसका टाइमर, पीसीबी जो सोल्डर पीसीबी सोल्डर है वो है, उसके बाद जो फरीदाबाद का जो पूरा का पूरा पीसीबी सोल्डर जो है, मुझे लगता है कि फरीदाबाद वाला तो मैच हो चुका है 98.7% या 98.8% वो मैच हो गया। यहां पर एक और बड़ा मैटर ये है कि जो एनआईए ने जब टेक ओवर किया है, तो एनआईए का एक एक्ट है, उसका सेक्शन 6 क्या कहता है कि उसको किसी भी स्टेट की परमिशन नहीं चाहिए, कहीं पर भी जाके अपना ऑपरेशन कर सकते हैं। डीजी सदानंद दाते साहब है, उनके कमान में ही अभी ये महाराष्ट्र के एटीएस के चीफ हुआ करते थे। 26/11 का जब हमला हुआ था, और मैं व्यक्तिगत इनको जानता हूं, एक लेजेंड है ये इस फील्ड के पूरे, तो इनने एक बहुत बड़ा किरदार जो था ना वो टेररिस्ट आउटफिट को मिटाने के लिए। फिर जो तपन डाका साहब है, वो कौन, ढेका साहब जो आईबी के चीफ हैं, वो एक बहुत बड़े लेवल से आते हैं। उसके बाद जो इंटरनेशनल लीग्स की हम बात करें, एनएसजी की जो एफएसएल की जो टीम है, विस्फोट के जो विशेषज्ञ पूरे के पूरे जो डीएनए टेस्टिंग करते हैं। बैटलफील्ड फॉरेंसिक्स एक ऐसी चीज है जिसको अगर आप इसमें नहीं लाओगे ना, तो देखना ये पूरा का पूरा बिखर जाएगा, क्योंकि जो फैमिलीज का डीएनए सैंपलिंग होती है, कुछ लोगों ने इंटरनेट पे ये लिख दिया कि उनको हरास किया जा रहा है, मतलब पागल लोगों, जैसे बीएनएसएस के 187.3 गैर आक्रामक उसको स्वैप बोलते हैं। और सजा की बात भैया, केवल जो उनके लिंक के लिए क्या करोगे आप, भाई बहन माता पिता, इनसे ही तो डीएनए का मैच होगा ना, कहां से होगा, वरना आपके पास पूरे देश का डीएनए थोड़ी मिला है, आपके पास आपका डेटा है ना। एनआईए की जब हम बात कर रहे हैं और जब हम पूरी की पूरी एजेंसीज की हम बात कर रहे हैं, तो यहां पर हमको सिर्फ एक चीज समझना पड़ेगा कि भाई एक कौन लोग उनकी बुराई कर रहे हैं। आपको पता है एनआईए के जो चीफ है उनके बारे में कुछ भी पता, सदानंद दाते साहब के बारे में नहीं पता है, क्योंकि आपने सब प्रैक्टिस कर ली, लेकिन जो आर्टिकल 51 अल्फा है जो, उसके बारे में तो अभ्यास ही नहीं किया, जो देश के प्रति अपनी अपनी जिम्मेदारियां होती हैं। तो यहां पर यह दोस्त कुछ भी कहने के पहले सिंपल सी बात है ना, आपको इंटेलिजेंस बेहतर करना है ना, फेलियर है नहीं है, नहीं तो इसके लिए डिसाइड होंगी ना चीजें, लेकिन इल्जाम लगा देना उन एजेंसीज के लिए जो रोज आपको बचा रही हैं, कानून बोलेगा ना, उसके लिए कोर्ट्स है। आपको बहुत तकलीफ है, आपको लगता है कि जो चीजें सीधे आप जाइए ना आर्टिकल 32 में, 226 में, एक में हाईकोर्ट और एक में सुप्रीम कोर्ट आप जा सकते हैं, लेकिन यहां ये बात आती है, सिर्फ इतना समझना पड़ेगा। आप जब सदानंद दाते साहब जो उधर पे चीफ बैठे हुए हैं, जब उनको आप इल्जाम लगाते हैं, मतलब एनआईए की जब बात करते हो, जब आप इंटेलिजेंस ब्यूरो के चीफ की बात करते हो, तुमको पता भी उन्होंने कितने सारे नॉर्थ ईस्ट से लेकर पठानकोट वाले हमले से लेकर किस किस चीज में उन्होंने क्या क्या किया हुआ है। आईबी के ऐसे नहीं चीफ बन गए एक दिन में, इतने सीनियर बैच के आईपीएस है वो 91 और मेरे ख्याल से 91 से सदानंद दाते साहब तो आसपास के होंगे, लेकिन उनके ऊपर एग्जाम लगा देने कह रहे हैं कुछ नहीं है, एजेंसीज क्या करते हैं, इंटेलिजेंस फेलियर है। अरे बेवकूफों, अगर एजेंसीज ने कुछ नहीं किया होता तो ये सोचो कि जितने ये लोग सामान इकट्ठे कर रहे थे, कितने बड़े हमले होते देश में, कितना बड़ा आतंकवादी हमला हो सकता था। लेकिन क्योंकि एजेंसी चाहे, जिसको किसी ने क्रेडिट नहीं दिया, आपने गुजरात की एटीएस को किसी ने क्रेडिट नहीं दिया, उत्तर प्रदेश की क्राइम ब्रांच और एटीएस को किसी ने क्रेडिट नहीं दिया, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को कोई क्रेडिट नहीं दे रहा है, सब खामियां गिनवा रहे। इंटेलिजेंस ब्यूरो ने जो इतना बड़ा नेटवर्क जो तोड़ा है उस पर कोई बात नहीं कर रहा है। इसके बाद जो एनआईए की पूरी टीम्स ने रेड करी हुई है, आज की अगर बात करें तो पूरे के पूरे फरीदाबाद की जो पूरा का पूरा वहां पर रेड हुई है, 5 राज्यों में तो नॉन रेड्स हैं, और कम से कम 10 राज्यों में बगैर बताई की जाएगी, क्योंकि इसको सरप्राइज एलिमेंट बोलते हैं। कभी उनकी बात नहीं होगी, यही बस बुरा लगता है। बाकी ठीक है ना, जो होगा जैसा होगा, मैं बैठा हूं ना, अगर फेलियर समझ में आता है तो ये तो बड़ा ऑब्वियस है ना, हाँ हुआ है, मैं बोल रहा हूं ना वो गलती है, लेकिन जितनी बार बताया कभी उसका क्रेडिट दिया गया है, हुआ है ना, उसको सॉल्व किया जाएगा। देश के साथ रहो ना यार, देश की उन एजेंसी के साथ रहो जो कल तुम चाहो या ना चाहो वो तुम्हें बचा रही है, तो थोड़ा ध्यान रखिए। बाकी मुझे लगता है क्यों देश के अंदर का माहौल खराब मत करिए, अपनी फोर्सेस पर, अपनी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज पर भरोसा रखिए, ऑफिसर्स पर भरोसा रखिए, उन असेट्स पर भरोसा रखिए जो जिनका कोई नाम नहीं जाता, जो शेडोज में काम करते हैं और काउंटर इंटेलिजेंस में जो काम करके काउंटर इंसर्जेंसी एरियाज में हमारे देश को ये बचा रहे हैं ऐसे गद्दारों से जो देश के भीतर है। आप क्या कर सकते हो जरा ये सोचिए सिचुएशन में, बस आप वाहे मत फैलाइए और एजेंसीज को अपमान मत कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।